अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, तीन चीज़ों पे बात करेंगे आज। एक तो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कल लोगों को फिर दोबारा कि आप निकलें, सड़कों पे निकलें और इस हुकूमत को कभी नहीं छोड़ना। और दूसरी बात ये अपना कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला तहरीक इंसाफ को, उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात एक जो दुआ ज़हरा का जो वाक़या है, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि आज कल जो कराची में मलिर प्रेस क्लब के ऊपर एक हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, कॉमपर्स जमात के प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर फायरिंग हुई, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो मलिर प्रेस क्लब पे एक हमला हुआ। मलिर प्रेस क्लब पे सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान मुजाहरा कर रहे थे क्योंकि 2 रोज़ कबल जो नवाबशाह में एक वाक़या हुआ, नवाबशाह में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के एक मरकज़ी रहनुमा उनके घर पे रेड हुई, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। कल पूरे सिंध के अंदर उन्होंने मुजाहरे किए। मुजाहरों में से एक मुजाहरा ये मलिर प्रेस क्लब पे भी किया जा रहा था कि अचानक से दो चार लोग थे शायद, वो उसी मुजाहरे के बीच में उसको तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उसमें हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद वो अफगानी पठान सुनने में आया कि अफगानी पठान है। आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर भी चल रही है, देखिए आप। उधर निहत्ते लोग हैं जो सिंध के कॉमपर्स जमात है, अपना तरक्की पसंद जमात जो है, सिंध तरक्की पसंद जमात, उनके कारकुनान निहत्ते पुरम मुजाहरा कर रहे थे। और ये देखें पिस्टल इस बंदे के हाथ में और दूसरा बंदा भी है, उसके हाथ में पिस्टल है। इन्होंने फायरिंग करके 5-6 अफराद को जख्मी कर दिया है। और फिर जो सहाफ़ी हैं प्रेस क्लब के अंदर, मलिर प्रेस क्लब के अंदर, उनके ऊपर भी उन्होंने धावा बोल दिया है प्रेस क्लब के ऊपर, और उनको धमकियां दी गई हैं, उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। मैं बहैसियत एक व्लॉगर और एक सियासत पे नज़र रखने के हवाले से, सहाफ़त पे नज़र रखने के हवाले से पुरजोर इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फिलफोर जिन्होंने भी ये वाक़या किया है, ये काम किया है, ये दहशतगर्दी की है, इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात लगा के और इनको फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। और कहाँ है मलिर पुलिस या सिंध पुलिस, कहाँ है? नवाबशाह में तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं, निहत्ते कारकुनान के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके घरों पे रेड करके उनकी औरतों को, हमारी बच्चियों को ज़दोकोब करके उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दहशतगर्दी का जो वाक़या हो रहा है, इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अफगानी हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर वो बदमाशी कर रहे हैं। फिलफोर सिंध हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे। मैं पुरजोर एक मरतबा फिर इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं उन सहाफ़ी भाइयों के साथ और सियासी कारकुनों के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ। और सिंध हुकूमत फौरी इनिशिएटिव ले और जो दहशतगर्द है, जिन्होंने ये फायरिंग की है, जिन्होंने जख्मी किया है लोगों को और निहत्ते कारकुनान को, उनको फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। अब दूसरी बात यह कि दुआ ज़हरा का जो वाक़या हुआ है उसमें बड़े इंकशाफात ज़ाहिर हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनकी पूरी फैमिली को, दुआ ज़हरा की पूरी फैमिली को पता था ये अफेयर चल रहा था, और दुआ ज़हरा जो निकली है वो लाहौर पहुंची है, लेकिन फैमिली इनकी छुपाती रही है काफ़ी सारी चीज़ें। देखिए, मैं एक बड़ी सीरियस बात करने जा रहा हूँ आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें। इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफात सही, उनकी पॉलिसीज से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन उनकी जो बात थी वो बड़ी माने खेज थी। आप अपने बच्चों को आज़ादी दें, लेकिन आज़ादी ऐसी आज़ादी ना दें जो बच्चे मोबाइल में गंदी चीज़ें देखें या मोबाइल पे ऐसे काम करें जो नाजेबा काम हो। इस किस्म के हवाले से मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, उन बच्चियों के पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ जिनके घरों में बेटियां हैं या छोटे बच्चे हैं
उन पे नजर रखें खुदा। अपने बच्चों को टाइम दें। ये टेक्निकल जो दुनिया है ना, ये बड़ी फास्ट दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। मोबाइल आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया है, 4G हमारे पास है, अभी तो 5G आई ही नहीं है। 4G जब तक 4G होने के बावजूद 3G चल रही है, लेकिन 3G का इस्तेमाल और 4G का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये मोबाइल का जो इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा इस मोबाइल का जो यूज़ है वो नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव बहुत कम यूज़ हो रहा है इसका, लेकिन नेगेटिव बड़ा यूज़ हो रहा है। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी बच्चियों पे नज़र रखें, नज़र ऐसी रखें, उनको गाइडलाइन दें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ टाइम आप गुजारें, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं, उनको सही और गलत का रास्ता बताएं, उनके साथ बातें उनसे शेयर करें, उनसे बोलें कि मेरा और आपका, अगर वालदा है तो वो बोले कि मैं आपकी दोस्त हूँ, अगर बाप है और बाप और बेटे का रिश्ता है तो वो भी बोले कि मैं आपका दोस्त हूँ, मेरे साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये दुआ ज़हरा का जो वाक़या हुआ आया है, सामने पेश आया है, इसमें बड़ी गफलत सुनने में आ रही है कि वालिदैन की बड़ी गफलत है इसमें। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की निगरानी करें, लेकिन निगरानी करने के साथ साथ उनका साथ भी दें। जो आपका बच्चा करना चाह रहा है, मसलन किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो उसका साथ दें, लेकिन सही काम में साथ दें। अगर वो बच्चा या बच्ची गलत काम करने की कोशिश कर रही है या गलत रास्ता चूज कर रही है, तो उसको कौन रोकेगा? सबसे पहले वालिदैन ही रोकेंगे। तरबियत हमेशा घर से मिलती है, तो घर से तरबियत जो अच्छी होगी तो बाहर उसको उस तरबियत के आगे कोई नहीं आएगा, वो आपकी तरबियत काम आएगी। वो आपकी बच्ची हो, आपका बेटा हो, वो उससे मुकाबला करेगा, उससे सीखेगा। अगर नुक्ताचीनी करेंगे, बार बार अपने बेटे को या बच्ची को बार बार डांटेंगे, बार बार उसको ताने मारेंगे, तो बच्चे और बच्चियां गलत राह पे निकलेंगी। फिर कोई तीसरा आके उस अपना जो आपने एक स्पेस छोड़ा हुआ है अपने बच्चों के बीच में, उस स्पेस को फिल करने के लिए उसमें फिर वो नेगेटिव रास्ता यूज करता है वो बंदा, वो बच्ची नेगेटिव रास्ता इस्तेमाल करती है, वो बच्चा नेगेटिव रास्ता इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात पेश आते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। भले ही मोबाइल यूज करें, भले ही आप टीवी इस्तेमाल करें, भले ही आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें, आप भले ही अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एक आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को गाइडलाइन दें, अपने बच्चों के दोस्त बने, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में ही है। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो फिर इस किस्म के वाकयात होंगे, दुआ ज़हरा जैसे वाकयात होंगे। ये तो एक कराची की हमारी बच्ची थी जिसके साथ ये हुआ, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो ऐसे वाकयात का शिकार हुई होंगी। लेकिन खुदारा अपने बच्चियों को खास करके टाइम दे, घर के अंदर उनको तन्हा ना छोड़े, उनको तन्हाई का शिकार ना होने दें, उनको ये एहसास ना होने दें कि घर में वो अकेली है। आप उनका साथ देंगे तो आपके बच्चे भी बेहतर होंगे, महफूज रहेंगे और उनका मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। अब आते हैं इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने 30 दिन का जो फैसला देना था फॉरेन फंडिंग केस का, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को, और सुनने में आ रहा है कि मामला काफी हद तक बेहतर हो रहे हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मामला बेहतर हो रहे हैं तो इमरान खान साहब को लग रहा है कि दोबारा वो चांस देंगे, या इमरान खान साहब की जो पार्टी तहलील होने वाली थी अब वो पार्टी तहलील नहीं होगी। इमरान खान साहब के लिए राह हमवार की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जैसे कहा जा रहा है कि दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप फॉलो कर रहा है यानी इमरान खान साहब को, और एक ग्रुप चाह रहा है कि हम इसी पॉलिसी को जो पुराने तरीकेकार है उस पर चला जाए। तो इमरान खान साहब को लग रहा है कि रिलीफ मिलने जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, ये जो रिलीफ मिला है बहुत बड़ी बात है। और इमरान खान साहब ने जो तहरीक का ऐलान किया है, उन्होंने कल एक अपने पैगाम में लोगों को फिर कहा है कि आप सड़कों पे निकलें, हकीकी आज़ादी के लिए निकले, और मैं आपको कॉल दूंगा, इस्लामाबाद में आएंगे आप, और इस्लामाबाद में जब तक हम नहीं उठेंगे इस्लामाबाद से, जब तक ये नए इलेक्शन का आगाज नहीं करेंगे या नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे। यानी पिछला जो इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड था 126 दिन के धरने का, अब हो सकता है कि उसी तरह का इमरान खान साहब धरना दें, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि तहरीर स्क्वायर का नाम दिया जाएगा उसको। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब
कि उस अपना आज़ादी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है या वो जो धरना देने जा रहे हैं उससे कबल इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, या फिर टकराव की सूरत हाल होगी और फिर पाकिस्तान में एक गहमा गहमी होगी और अदम इस्तेहकाम का माहौल बनेगा। लेकिन लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा और हो सकता है कि इलेक्शन का ऐलान भी जल्द अज जल्द हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।